आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में शनिवार के दिन सुनी जाने वाली शनि जी की कथा सुनेंगे। जो भी मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से इस कथा को सुनता व दूसरों को सुनाता है, वह शनि ग्रह से कभी पीड़ित नहीं होता। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, एक बार त्रेता युग में अनावृष्टि के कारण भयंकर दुर्भिक्ष पड़ गया। उस घोर अकाल में कौशिक मुनि अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ अपना निवास स्थान छोड़कर दूसरे प्रदेश में निवास करने निकल पड़े। परिवार का भरण पोषण दूभर हो जाने के कारण बड़े कष्ट से उन्होंने अपने एक बालक को मार्ग में ही छोड़ दिया। वह बालक अकेला भूख प्यास से तड़पता हुआ रोने लगा। अचानक उसे एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। उसके समीप ही एक बावड़ी भी थी। बालक ने पीपल के फलों को खाकर ठंडा जल पी लिया और अपने को स्वस्थ पाकर वह वहीं कठिन तपस्या करने लगा और नित्य प्रति पीपल के फलों को खाकर समय व्यतीत करने लगा। अचानक वहां एक दिन देव ऋषि नारद पधारे। उन्हें देखकर बालक ने उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक बिठाया। नारद जी उसकी अवस्था, विनय और नम्रता को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक का सब संस्कार कर पदक्रम रहस्य सहित वेद का अध्ययन उसे कराया और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उपदेश दिया। अब वह बालक प्रतिदिन भगवान विष्णु का ध्यान और मंत्र का जप करने लगा। नारद जी भी वहीं रहे। थोड़े ही समय में बालक के तप से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार हो वहां पहुंचे। देव ऋषि नारद के वचन से बालक ने उन्हें पहचान लिया। तब उसने भगवान में दृढ़ भक्ति की मांग की। भगवान ने प्रसन्न होकर ज्ञान और योग का उपदेश प्रदान किया और अपने में भक्ति का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। भगवान के उपदेश से वह बालक महाज्ञानी महर्षि हो गया। एक दिन बालक ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, यह किस कर्म का फल है जो मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा? इतनी छोटी अवस्था में भी मैं क्यों ग्रहों द्वारा पीड़ित हो रहा हूँ? मेरे माता पिता का कुछ भी पता नहीं कि वे कहाँ हैं। मैं अत्यंत कष्ट से जी रहा हूँ। हे नारद जी, सौभाग्यवश आपने दया करके मेरा संस्कार किया और मुझे ब्राह्मण तत्व प्रदान किया। नारद जी यह वचन सुनकर बोले, हे बालक, शनि ग्रह ने तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई है और आज यह संपूर्ण देश उसके मंद गति से चलने के कारण उत्पीड़ित है। देखो, वह अभिमानी शनिदेव आकाश में प्रज्वलित दिखाई पड़ रहा है। यह सुनकर बालक क्रोध से अग्नि के समान उद्दीप्त हो उठा
उसने उग्र दृष्टि से देखकर शनिदेव को आकाश से भूमि पर गिरा दिया। शनिदेव एक पर्वत पर गिरे और उनका पैर टूट गया, जिससे वे पंगु हो गए। देव ऋषि नारद भूमि पर गिरे हुए शनि को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से नाच उठे। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, अग्नि आदि देवता वहां आए और नारद जी ने शनि देव की दुर्गति सबको दिखाई। ब्रह्मा जी ने बालक से कहा, हे महाभाग, तुमने पीपल के फल का भक्षण कर कठिन तप किया है, अतः नारद जी ने तुम्हारा पिपलाद नाम उचित ही रखा है। तुम आज से इसी नाम से संसार में जाने जाओगे। जो कोई भी शनिवार को तुम्हारा भक्ति भाव से पूजन करेंगे अथवा पिपलाद इस नाम का स्मरण करेंगे, उन्हें 7 जन्म तक शनि की पीड़ा नहीं सहन करनी पड़ेगी और वे पुत्र पौत्र से युक्त होंगे। अब तुम शनि देव को पूर्ववत आकाश में स्थापित कर दो, क्योंकि इनका इसमें कोई अपराध नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, ग्रहों की पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए नैवेद्य, निवेदन, हवन, नमस्कार आदि करना चाहिए। ग्रहों का अनादर नहीं करना चाहिए। पूजित होने पर ये शांति प्रदान करते हैं। शनि की ग्रहजन्य पीड़ा की निवृत्ति के लिए शनिवार को स्वयं तेल अभ्यंग करके ब्राह्मणों को भी अभ्यंग के लिए तेल देना चाहिए। शनि की लोह प्रतिमा बनाकर तेल युक्त लोह पात्र में रखकर 1 वर्ष तक प्रति शनिवार को पुष्प, कसार, तिल, भात आदि से उनका पूजन कर काला कंबल, तिल का तेल, यथाशक्ति दक्षिणा सहित सब पदार्थ ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए। जो भी व्यक्ति प्रत्येक शनिवार को 1 वर्ष तक इस व्रत को करता है और इस विधि से उद्यापन करता है, उसे कभी शनि की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। यह कहकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ अपने परम धाम को चले गए और पिपलाद मुनि ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार शनि देव को उनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया। इस प्रकार शनि देव के इस उपाख्यान को जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक सुनता है, दूसरों को सुनाता है और शनि की लोह प्रतिमा बनाकर तेल से भरे हुए लोह पात्र में रखकर ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान देता है, उसको कभी शनि की पीड़ा नहीं होती। बोलो शनि देव महाराज की जय। बंधुओं, शनि देव की शुभ दृष्टि आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।